साथियों, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, भाग 3, लेखक श्री राम शर्माचार्य। पुस्तक से छोटी छोटी कहानियाँ हैं, विचार हैं, सुनाते रहेंगे। नंबर 1 सुनते हैं। दुर्बुद्धि भस्मासुर इस तरह जल मरा। दुर्बुद्धि भस्मासुर इस तरह जल मरा। किस तरह? किसी समृद्धि अथवा सिद्धि को पा सकना उतना कठिन नहीं होता जितना कि उसका मद संभाल सकना। सिद्धियों का मद संभाल सकने की सामर्थ्य सात्विकी तथा पारमार्थी पुरुषों में ही संभव होती है, स्वार्थी अथवा तामसी व्यक्ति में नहीं। इसका मुख्य हेतु यही होता है कि परमार्थी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो कुछ करते हैं ईश्वर के प्रति करते हैं और जो कुछ पाते हैं ईश्वर अर्पण ही कर देते हैं। वे सामान्य जीवन साधनों के अतिरिक्त न तो अपने लिए कुछ चाहते हैं और नियत के अनुसार उन्हें जो कुछ फलस्वरूप मिलता है उसे वे अपना न समझकर परमार्थ पथ में विसर्जित कर देते हैं। इसलिए सात्विकी व्यक्तियों की सिद्धियां और उपलब्धियां उनके लिए शुभ होकर फलती हैं और स्वार्थी व्यक्ति को अशुभ बनाकर इसी नियम के अनुसार सत्पुरुषों के तप और उनकी सिद्धियां उनके तथा संसार के लिए हितकर हुई और व्यक्तियों की तपश्चर्याएं स्वयं उनके लिए संसार दोनों के लिए कष्ट तथा विनाश का कारण बनी। इसलिए निर्देश है कि तप अथवा साधना सात्विक वृत्ति से करना चाहिए, असात्विक अथवा तामस वृत्ति से नहीं, जिससे कि सिद्धि की सदा में मदमत्तता का दोष न घेर ले और हित में अहित का समावेश हो जाए। भस्मासुर बड़ा शक्तिशाली असुर था। उसे प्रेरणा हुई कि वह तप करके अपने को अजेय बना ले। उसने तप की योजना बनाई और हिमालय पर चला गया। भस्मासुर शरीर से भी शक्तिशाली था और मनोबली भी था, साधना की सिद्धि तक पहुंचने के लिए समर्थ भी था, किंतु उससे भूल यह हो गई कि उसने तप में संलग्न होने से पूर्व अपनी वृत्तियों का परिष्कार नहीं किया, विकारों को जीवित रहने दिया। अपरिष्कृत मनोभूम को लेकर ही भस्मासुर भगवान शंकर के तप पर बैठ गया और अपनी आसुरी शक्तियों को नियोजित कर बढ़ने लगा। सैकड़ों साल तक उसने अखंड तप किया और अंत में देवादिदेव शंकर को प्रसन्न कर ही लिया। वे प्रकट हुए और स्वस्ति के साथ उसे तप पूर्ण होने की सूचना देते हुए वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर उठा और अपनी सिद्धि के आनंद में मगन हो उठा और वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। असुर आखिर असुर ही तो था। आत्म कल्याण, विश्व कल्याण, आत्मानंद अथवा लोकानंद मान्य भी कैसे सकता था? उसकी अपरिष्कृत चित्त वृत्तियों ने उसे छल ही लिया। उसका सैकड़ों साल का प्रचंड पुरुषार्थ व्यर्थ चला गया। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा और उसमें मनोवांछित शक्ति आ गई। शक्ति पाते ही भस्मासुर मदमत्त हो उठा और उसके तपोपालित विकारों ने उसे यहाँ तक गिरा दिया कि वह भगवती पार्वती को पाने के लिए अपने आराध्य शंकर भगवान को ही
भस्म कर देने के लिए हाथ उठाकर दौड़ पड़ा। दाता तो वरदान देकर वचनबद्ध हो ही चुका था, करता भी क्या। शंकर भगवान भागे और विश्वासघाती भिक्षुक उनके पीछे पड़ गया। सत्पुरुष की सहायता सत्पुरुष ही तो करेगा। भगवान विष्णु ने शंकर को के ऊपर आपत्ति देखी और वे सहायता के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने समझ लिया कि विकारों से उद्यत असुर विकार द्वारा ही मारा जाएगा। उन्होंने तुरंत ही पार्वती का रूप रखकर उसका रास्ता रोक लिया और कहा, यदि तुम इन्हीं की तरह ही इस प्रकार नृत्य करके मुझे प्रसन्न कर लो तो मैं शंकर को छोड़कर तुमसे विवाह कर लूंगी। और सिर पर हाथ रखकर नाट्य मुद्रा निर्देश किया। कामातुर भस्मासुर का विवेक नष्ट हो चुका था। प्रस्ताव में निहित रहस्य न समझ सका। वह तुरंत ही नृत्य करने को उद्यत हो गया, पर ज्यों ही उसने अपना हाथ लास्य मुद्रा के लिए सिर पर रखा, त्यों ही वर के प्रभाव से भस्म होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार उसका विकार दूषित तप विनाश का कारण बना। ओम शांति। साथियों, मिलते हैं इसी पुस्तक के दूसरे विषय नहुष का मनोविकार उसके पतन का कारण बना। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।